अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कासमी जीके के तमाम नाज़रीन व सामईन आपका इस्तकबाल है। नए नाज़रीन व सामईन से गुजारिश है कि अगर आपने कासमी जीके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि नए और अच्छे वीडियोस से इस्तिफ़ादे का मौका मिल सके। नाज़रीन किराम, अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत व कामयाबी के लिए हर ज़माने में आसमान से किताबें नाजिल की है, चाहे तौरेत हो, इंजील व ज़बूर हो या फिर कुरान। लेकिन तारीख़ शाहिद है कि आज तक आसमानी कोई भी किताब अपनी तरतीब और शक्ल पर कायम नहीं है। हर किताब में उस किताब के मानने वालों ने चेंजिंग और तहरीफ़ की है। तौरेत का मानने वाला, ज़बूर व इंजील का मानने वाला हरगिज़ ये दावा नहीं कर सकता कि मिन वान आज तक ये किताबें महफूज है। और चूँकि अल्लाह ने इन किताबों की हिफाजत की ज़िम्मेदारी भी नहीं ली है, लेकिन इस रोए ज़मीन पर सिर्फ़ कुरान वो वाहिद किताब है जिसे नाजिल हुए 1429 साल हो चुके हैं, लेकिन एक भी ज़बर ज़ेर का हेर फेर नहीं है। और कैसे हो, जबकि ख़ुद अल्लाह ताला ने इस कुरान मुक़द्दस की हिफाजत की ज़िम्मेदारी का वादा लिया है। अल्लाह ख़ुद फरमाते हैं, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। और अल्लाह ताला वादा खिलाफ़ी नहीं करते। इन्नल्लाह ला युख़लिफ़ुल मिआद। कुरान के अल्फाज़ व मानी हो या रस्मुल ख़त या फिर अमली सूरत, तमाम आज तक महफूज है। और हमें चढ़ते सूरज की तरह पूरा यकीन ही नहीं बल्कि ईमान भी है कि क़यामत तक कुरान में किसी तरह की तहरीफ़ और तब्दीली नहीं हो सकती इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन किराम, कुरान पूरी इंसानियत को अमन व शांति, भाईचारगी, प्यार व मोहब्बत का दर्स देता है। जब कुरान इंसानियत की बात करता है तो कुरान कहता है, मन क़तल नफ्सन फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ, यानी एक जान को कत्ल करना गोया पूरी इंसानियत को कत्ल करना है। नाज़रीन किराम, जब कोई इंसान या शख्स हमारे दीन व शरीयत, कुरान व हदीस, अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़ ज़ुबान खोलता है तो हम आग बगोला हो जाते हैं। और फ़ितरत व ईमान का भी यही तकाज़ा है कि हमें इन मौक़ों पर गुस्सा आए। नाज़रीन, कुरान व हदीस के ख़िलाफ़ बोलने वाले हर ज़माने में रहे हैं और रहेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह उन मुखालिफिन को उलमाए हक़ और इस उम्मत ने पूरा करारा जवाब दिया है और देते रहेंगे। लेकिन नाज़रीन, कलेजा मुँह को उस वक्त आता है जब अपने आप को मुसलमान कहने वाला शख्स कुरान व हदीस पर एतराज़ करने लगे। आप जानते हैं, लईन, वसीम रिज़वी, बदनाम ज़माना व मरदूद ज़माना को कौन नहीं जानता है। टीवी चैनलों का वो मशहूर व मारूफ चेहरा जो हमेशा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा, कातिब वही हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु, कुरान व हदीस और मुक़द्दस शख्सियात के ख़िलाफ़ जहर उगालता है। मदारिस इस्लामिया को दहशत गर्दी का अड्डा बताता है। लेकिन नाज़रीन, हद तो तब हो गई जब लईन वसीम रिज़वी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचकर यह अर्ज़ी दायर करता और कहता है कि माय लॉर्ड, कुरान की 26 आयात को कुरान से हटा दीजिए, इसलिए कि इन आयात से इत्तिहाद व इत्तिफ़ाक़ ख़तरे में पड़ जाता है। ये वो आयात है जिनको हुजूर की वफ़ात के बाद जोड़ा गया। इन आयात से मानवता का खून होता है, नफ़रतें फैलती हैं, क़त्ल व गारत का बाज़ार गर्म होता है। आगे लईन वसीम रिज़वी मरदूद ज़माना कहता है कि जब अल्लाह ने पूरे कुरान में मोहब्बत व खुलूस और अदल व इंसाफ, मुसावात का दर्स दिया है तो इन 26 आयतों में क़त्ल व गारत, खून रेज़ी का दर्स आखिर कैसे दे सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, ये है लईन वसीम रिज़वी का बयान। क्या आप जानते हैं कि वसीम रिज़वी वो महरूमुल किस्मत शिया है जिसको उसकी पूरी कम्युनिटी ने धुतकार दिया है।
पूरे लोग उससे खफा है। चुनांचे पैरवान जम्मू कश्मीर के ज़िम्मेदार मोहम्मद शब्बीर भूमि का कहना और बयान है कि वसीम रिजवी RSS का एजेंट है। महज वक्ती नामो नमूद और शोहरत के लिए अपने ऊपर लगे इल्ज़ामात व मुक़द्दमात से बरी होने के लिए दुश्मनाने इस्लाम का रास्ता इख्तियार किया है। लेकिन नाज़रीन, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि वसीम रिजवी जैसे बदबख्त और मनफी सोच वाले लोग हर ज़माने में आए और रहेंगे और आएंगे, लेकिन इन जैसों से घबराना नहीं है, इसलिए कि हमारी हिफाजत की ज़िम्मेदारी खुद अल्लाह ने ली है। अल्लाह पाक इन मलऊनों को सही समझ आता फ़रमाए और पूरी उम्मत मुस्लिमा को इन जैसों के फितनों से हिफाजत फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।